हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है हिंदी। ये वर्कशीट 17 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछली कार्यपत्रक 21 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसने केशव और श्यामा के घर कार्निश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। हमने देखा था पिछली वर्कशीट में कि केशव और श्यामा क्या कर रहे थे, उन्होंने चिड़िया, उनके कार्निश पर जो छज्जा होता है घर में, वहाँ पे किसी चिड़िया ने अंडे दे दिए, तो वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुट से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे। अब यहाँ पे जो केशव है वो बड़ा भाई है ना, तो वो थोड़ा शाना, मतलब थोड़ा विद्वान बन रहा है, थोड़ा समझदार बन रहा है। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव, इससे पेचीदा सवाल कुछ न दे सकता था। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, श्यामा कहते हैं बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, चिड़िया के बारे में बात करें कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी। तब केशव कहता है कि पेचीदा, इतने मुश्किल सवाल कुछ न दे सकता है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए और दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती गई, मतलब उनके मन में जो जानने की चाह थी वो दिन ब दिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठे। अधीर मतलब बहुत, मतलब आगे कि भी कब इसका हमें जवाब मिलेगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, सारे बच्चों का पेट भर जाए, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो देखो वो आपस में ही बात कर रहे हैं श्यामा और केशव की, चिड़िया इतना सारा खाना कहाँ से लाएगी, कितने अंडे हैं उन्हें पता भी नहीं, लेकिन वो सोचेंगे भी इतना खाना कहाँ से लाएगी, बच्चे तो ऐसे ही भूख से मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो उन दोनों को चिड़िया पर थोड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ही कुछ दाने यहाँ पे रख दें, जिससे कि क्या होगा, चिड़िया को कहीं खाने के लिए, दाना के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। तब तो केशव ये कह रहा है कि अच्छा, जब हम दाना ही रख देंगे तब चिड़िया उड़कर क्यों जाएगी। तो देखो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे जैसे आगे वर्कशीट आएगी हम इसे और भी समझेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया, कुछ मीनिंग दिए गए हैं, जैसे कि विद्वान। विद्वान का मतलब होता है समझदार। पेचीदा, पेचीदा का मतलब होता है मुश्किल। जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब है जानने की चाह, किसी चीज़ को जानने की चाह होती है, उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। अधीर मतलब कि परेशान होना, मुसीबत मतलब कि परेशानी, और अंदाजा मतलब कि अनुमान। तो ये जो शब्द दिए गए हैं ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम अपनी नोटबुक में करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे थे, मतलब क्यों परेशान हो गए थे। केशव और श्यामा चिड़िया के बच्चे देखने के लिए अधीर हो उठे थे। क्या हो गया था, वो सोचे थे कि कब चिड़िया के बच्चे बड़े होंगे, इसके लिए वो अधीर हो गए थे। प्रश्न नंबर 2, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चे अंडों से निकल गए होंगे। उन्होंने ये सोचा कि अब जो बच्चे हैं वो अंडों से निकल गए होंगे। प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे। उनको ये लगा था ना कि चिड़िया दाना कहाँ से लाएगी अपने बच्चों के लिए, ये सोचकर वो घबरा उठे थे। तो केशव और श्यामा ने अंदाजा लगाया कि बच्चों के लिए चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी और वे भूख से ही मर जाएंगे, ये सोचकर वे घबरा गए थे। तो ये सोचकर जो केशव और श्यामा थे वो घबरा गए थे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे, क्या क्या सोच रहे थे वो। उन्होंने सोचा कि चिड़िया के बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, पंख कैसे निकलेंगे, बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे। देखो इतने सारे सवाल, बच्चे हैं ना, उनके मन में इतने सारे सवाल आ रहे थे कि वो बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, पंख कैसे निकलेंगे और बिना पंखों के वो कैसे उड़ेंगे ना। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। यदि केशव और श्यामा की जगह आप और आपका मित्र या मित्र होती तो आप क्या अनुमान लगाते, सोच कर लिखिए। तो आप अगर उसकी जगह होते, आपके घर के छज्जे पर चिड़िया ने अंडे दिए होते, तो आप क्या सोचते। अगर हम होते तो हम यही सोचते कि बच्चे अंडों से बाहर कैसे आएंगे, चिड़िया अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाती है, क्या खिलाती है। हम ये सब, देखो जिज्ञासा है ना हमारे मन में भी, आपके मन में क्या जिज्ञासा है, आप यहाँ पे वो लिखिएगा कि बच्चे अंडे से बाहर कैसे आए और वो चिड़िया जो है वो क्या खाना खिलाती है। अब हम करते हैं एक्टिविटी। देखो एक्टिविटी में क्या कहा गया है, गतिविधि। जैसा कि आपने पढ़ा कि किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका विलोम शब्द हमें लिखना है। तो क्या कहा गया है, कुछ शब्द है उसका उल्टा अर्थ क्या होता है, विपरीत शब्द कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्वान, मुश्किल, गरीब, थोड़ा और खुशी, इन सब के हमें क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो आइए देखते हैं विद्वान। विद्वान का अपोजिट या विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बेवकूफ। मुश्किल का हो जाएगा आसान। गरीब का अमीर।
थोड़ा का ज़्यादा और खुशी का हो जाएगा गम। तो ये सारे विलोम शब्द है, जिसे इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड कहते हैं ना, तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।